अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में, वो है डिज़ाइनिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगेन इट इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर। हमने पहले ये एक्सप्लेन किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितनी किस्म के होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, कंज्यूमर गुड्स के लिए किस तरह के होते हैं, और बिज़नेस गुड्स के लिए किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिनको मार्केटिंग चैनल भी कहा जाता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि इन किसी भी प्रोडक्ट के लिए जब आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिज़ाइन करते हैं तो किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने डिज़ाइन करने हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, और ये ना हो कि आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपने प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट कर लें कि फिर वो आपकी सारी एफ़र्ट जो है वो रायगां चली जाए। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी इससे पहले वाली तो वो देखिए ताकि आपको लेक्चर की आसानी से समझ आ जाए। ठीक है जी। नो टुडे वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के डिज़ाइन में क्या करना है, इट्स ए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टूल। ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपने ऑनलाइन जाना है कि आपने कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे ऊपर जाना है, आपने डायरेक्ट यूज़ करना है या इनडायरेक्ट यूज़ करना है, और अगर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना है तो कितने मिडलमैन डालने हैं, होलसेलर डालना है, रिटेलर डालना है, डीलर डालना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर हो या डीलर हो तो कितने होने चाहिए, कहाँ कहाँ तक उनके लिए कितनी टेरिटरी सेलेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें ये बड़ी अहम है। और उसके साथ साथ चूँकि आजकल ऑनलाइन की तरफ काफ़ी ज़माना जा रहा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में भी लोग जो 90% या 95% आई वुड से जो बाइंग करते हैं वो कन्वेंशनल नहीं करते हैं। ऑनलाइन बाइंग अभी भी बहुत कम है पाकिस्तान में। बहरहाल बाहर की दुनिया में ऑनलाइन बाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, पाकिस्तान में बाहर से जो चीज़ मंगवानी होती है तो उसको नॉर्मली हम ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। सो बहरहाल आपने ये देखना है कि जी आपने ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखना है या कन्वेंशनल रखना है या दोनों रखने हैं, और क्या लेवल होना चाहिए उसका। उसके लिए आपको पहले ये तय करना है कि व्हाट रोल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ टू प्ले इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन से क्या चाह रहे हैं कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारी क्या मदद करे। कि डीलर होना चाहिए तो उससे हमें क्या चाहिए, अगर होलसेलर चाहिए तो क्यों चाहिए, और अगर ये लोग नहीं चाहिए, लेट्स सपोज ये हमारे क्योंकि कॉस्ट ऐड होती है इसके ऊपर, हर बंदा अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है, तो फाइनली कंज्यूमर को बड़ी चीज़ महंगी पड़ जाती है। तो हम ऑनलाइन पे जाएं तो क्या होगा फिर, और अगर वहाँ पे पैसे तो बच जाएंगे तो क्या हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे प्रोडक्ट इफ़ेक्टिवली। सो ये आपने देखना है कि हमें क्या चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, व्हाट टाइप ऑफ चैनल इज़ नीडेड। आपको विद इंटरमीडियरीज चाहिए या विदाउट इंटरमीडियरीज चाहिए, यानी मिडल मैन के साथ चाहिए। विच स्पेसिफिक इंटरमीडियरीज टू यूज़। किस इंटरमीडिएट, क्या सिर्फ हम एजेंट से काम चला सकते हैं, क्या हम एक ऑथराइज डीलर बना दें अपने प्रोडक्ट का एक एरिया के लिए, एक सूबे के लिए, एक मुल्क के लिए, या एक इलाके के लिए, या नहीं हमें छोटे छोटे रिटेलर्स भी चाहिए, कितने चाहिए, क्यों चाहिए। ये सब डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सब मार्केटिंग की जो है वो आपके उसमें फंक्शंस में आता है कि अगर आपने ये प्रॉपर डिसीजन नहीं लिए तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्ट्रीब्यूशन कितनी इंटेंस होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा शिद्दत से हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, कितने। तो उसके लिए 3 लेवल इंटेंसिटी के डिग्री के, इंटेंसिव, सेलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। इंटेंसिव में क्या, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, आप कोशिश करते हैं कि जिस मार्केट में आप बेचना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, वहाँ के हर इलाके, हर यूनियन काउंसिल, हर गली मोहल्ले की जो शॉप है वहाँ तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाएँ। सो व्हाट वी डू, वी यूज़ इज़ ऑल अवेलेबल आउटलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। ये आप तस्वीर देखें, यानी कि उसको लेफ़्ट राइट, दाएँ बाएँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी वो शहर है, वो गाँव है, वो आपका प्रोविंस है, वो कोई मुल्क है, जो भी आपने मार्केट सेलेक्ट की है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आपकी ये कोशिश है कि जी हर गली में, हर मोहल्ले में जो शॉप है वहाँ तक हमारा प्रोडक्ट चला जाएगा। अब ये किन प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी है? हाँ, ये ज़रूरी है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनका रिप्लेसमेंट बड़ा जल्दी होता है। जैसे आप देखें, आपको नज़र आ रहा है आइसक्रीम है, टूथपेस्ट है,
फ्रूट्स हैं, बिस्किट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, ये देखिए आपको तकरीबन हर शॉप के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट ना छोटा है जो जल्दी जल्दी रिप्लेस होता है, तो फिर छोटे से मुराद मीन कम कॉस्ट का है, तो 10, 20, 50, 30, 35 रुपए का है, तो हर जगह पे आपको अवेलेबल करना है। जैसे पेंसिल, रबर, शार्पनर, बॉल पॉइंट्स, जिनको हमने पढ़ा था प्रोडक्ट की चैप्टर में कि कन्वीनियंस गुड्स जो हैं उनके लिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी मौजू रहती है। इट प्रोवाइड्स अवेलेबिलिटी एंड रिड्यूसेस द सर्च टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आपने लेट सपोज एक 15 रुपये का हाफ़ रोल बिस्किट का लेना है, तो आप उसके लिए मेन बाज़ार में नहीं जाते, आप गली घर से निकलते हैं और जो अवेलेबल शॉप है करीबी, आप वहाँ जाते हैं, आप कहते हैं यार फ़लाँ बिस्किट दे दो, वो कहते हैं जी वो तो नहीं है, तो आप कहते हैं चलो कोई दूसरा दे दो। ठीक है ना, तो आप ये नहीं करेंगे नहीं नहीं यार अब तो मैं 3 किलोमीटर ट्रैवल करके मेन मार्केट जाऊँगा, सदर बाज़ार जाऊँगा और वहाँ से ले कर ही आऊँगा ये 15 रुपये का बिस्किट या 10 रुपये का बॉल पॉइंट। आप ऐसा नहीं करते। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए फिर कंपनी को चाहिए होता है कि वो हर गली मोहल्ले की शॉप के ऊपर, यानी जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करें। इसको हम कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे लेवल पे फिर क्या है जी, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। मींस थोड़ी कम सेलेक्टेड प्लेसेस के ऊपर जब आप अपना प्रोडक्ट रखते हैं तो उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दिस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर शॉपिंग गुड्स। याद है आपने शॉपिंग गुड्स पढ़ा था? अगर याद नहीं है तो फिर वो दोबारा वीडियोस निकालें और वो उसको पढ़ें, प्रोडक्ट की जो हमने वीडियो डाली थी कि प्रोडक्ट की कितनी किस्में होती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट की कितनी किस्में हैं। ठीक है ना जी। हैं तो शॉपिंग गुड्स में हमने बताया था जैसे फर्नीचर है, जैसे ड्रेसेस हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह। तो ये आपको हर गली मोहल्ले की शॉप पे नहीं मिलते, बल्कि देयर आर सर्टेन शॉप्स, आपको थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़ता है, घर से थोड़ा फासले पे होगा और फिर थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। आपने अगर एसी लेना है तो आप जाते ही एसी नहीं ले लेते, आपने 2, 3, 4 शॉप्स विज़िट करते हैं, कुछ मॉडल्स देखते हैं, फिर प्राइस का कंपैरिजन करते हैं, फिर फीचर्स का कंपैरिजन करते हैं एंड देन यू बाय इट। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ सेलेक्टिव शॉप्स देखते हैं। आप देख लें आपको किसी ये जो है होम अप्लाइंसेस हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्लाज़ा होगा वहाँ पे मिलेंगी, या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बाज़ार होगा, जो मार्केट होगी वहाँ पे मिलेंगी, हर जगह पे नहीं मिलती। इसी तरह कपड़े की अलग मार्केट है, वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ से आपको कपड़े की शॉप्स के ऊपर शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आपको गारमेंट्स जो हैं वो रेडीमेड हैं या दूसरे हैं वो मिलते हैं। फर्नीचर की अपनी मार्केट होती है, वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप जाके चीज़ें ख़रीदते हैं। सो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सो देन यू कैन गो विद द सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज़ एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि मीन्स किसी और के पास ना हो, बस एक जगह पे आपकी प्रोडक्ट हो। तो आप क्या करते हैं, एक बड़े एरिया के लिए, मे बी एक सिटी के लिए या एक प्रोविंस के लिए या एक पूरे रीजन के लिए आप एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बना लेते हैं और वहीं पे अपनी प्रोडक्ट रखते हैं। अब ये किन प्रोडक्ट्स के लिए ठीक होता है? ये जो महंगी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए ठीक होता है। बड़ी हैवी मशीनरी है तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपको हर शहर में हैवी मशीनरी के शॉप्स नज़र आएंगे, नहीं, वो किसी एक बड़ा डीलर या बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो पूरे मुल्क में हैवी मशीनरी सप्लाई कर रहा होगा या पूरे रीजन में हैवी मशीनरी का सप्लायर होगा। तो आपको हर शहर में हैवी मशीनरी की दुकानें नहीं मिलेंगी। हैवी मशीनरी जो है जैसे कि जो रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन करते हैं, शावल वगैरह, तो ये एक बड़ा डीलर होगा, पूरे पाकिस्तान का होगा या पूरे एक रीजन का होगा। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है टोयोटा है, तो टोयोटा की जो है वो एक ऑथराइज़ डीलर होगा जो मंगाता है, वो शहर का पूरा वही कवर कर रहा होगा, या मे बी एक से ज़्यादा प्रोविंस, एक ज़्यादा शहर को कवर भी कर रहा हो। सो मीन्स एक बड़े एरिया के लिए आप एक दुकान या एक स्पॉट फिक्स कर लेते हैं जहाँ पर आप उस अपने प्रोडक्ट को रखते हैं। सो ठीक है जी, अब समझ आ गई। जब ये बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है जिसकी रिप्लेसमेंट बहुत है, जिसको हम कन्वीनियंस गुड कहते हैं, उसके लिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहती है इन जनरल राइट। और जो थोड़े शॉपिंग गुड्स होती हैं, होम अप्लाइंसेस वगैरह, फर्नीचर, उनके लिए सेलेक्टिव गुड्स। और जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, महंगे प्रोडक्ट्स हैं, महंगी कारें हैं, हैवी मशीनरी है, उनके लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक आउटलेट बना देते हैं जहाँ से वो ख़रीद सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। आप मज़ीद अपने लिए जहन में कुछ प्रोडक्ट सोचें और फिर देखें ये जो भी आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं आप उसको सोचें कि देखें कि आप किन प्रोडक्ट्स के लिए इन जो आपने जो प्रोडक्ट सोची है उसके लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ठीक है और कौन सा इसके लिए मौजू रहेगा जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा और कस्टमर को भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकता है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, और अगर कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।